अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। आजकल एक और नया वायरस चल गया है जो बई नज़ला, खांसी, बुखार और फिर बुखार के साथ साथ पसीना भी आ रहा होता है, कुछ अलग ही किस्म का है। तो अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे। तो जी, और जो इसका शिकार हो चुके हैं उससे जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फरमा दे। तो यहाँ पर ये मैं बना रही थी बटर मिल्क अपनी मम्मा और अपनी नानो के लिए, क्योंकि वो आजकल मेरे साथ रह रही है। नानो तो मेरे साथ ही रहती है, मम्मा रहने आई थी। क्योंकि आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि भाई सब घर से चले गए थे पंजाब, तो मैं और मेरी नानो घर पे थे। असद भी थे हमारे साथ, लेकिन पूरा दिन हम दोनों अकेले होते थे। तो मेरी मम्मा भी आ गई थी कि भाई चलो थोड़ा टाइम स्पेंड करने में अच्छा रहता है। तो अब वो लोग आ रहे हैं वापस और उनके लिए अब मैंने इस व्लॉग में करनी है खाने की प्रिपरेशन। तो जी, आप लोग मेरे व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस व्लॉग को देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या खाना बनाया है। अभी तो खैर मैं बाहर जा रही हूँ, क्योंकि वही खाने वगैरह की शॉपिंग करने के लिए मुझे बाहर जाना था, सामान वगैरह लेके आना था, जो सामान घर में ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर ये मैंने बनने रख दी हैं हड्डियाँ गुड्डियाँ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हड्डियाँ गुड्डियाँ क्या होती हैं और कैसे बनती हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, फिर मैं आपको उसकी वजाहत दे दूँगी। और यहाँ पर ये मैंने रेडी कर ली है यखनी पुलाव के लिए, क्योंकि और मैं साथ बनाने वाली थी पुलाव। तो यखनी यहाँ पे रेडी हो गई है और मैं बना रही हूँ हैदराबादी चिकन। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और काफ़ी अच्छा बना है। आने वाली किसी भी वीडियो में इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप लोग ने ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो जी, अब बारी आ जाती है सफाई की। तो अब कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी सफाई, क्योंकि ट्रेन उनकी काफ़ी ऑलरेडी लेट है। तो यहाँ पे मैं बरीरा को कह रही थी कि बरीरा जाके मुझे ऊपर से झाड़ू ला दो, क्योंकि हमारा ऊपर जो है चौकी के ऊपर झाड़ू पड़ा होता है। तो ये गई थी और ये ही अक्सर ला के देती है। तो लेकिन बड़े एहसान से आके इसने धड़म करके नीचे फेंका कि ये लो, ये देखें। हाँ, तो जी अब हम चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ और यहीं से करते हैं अपनी सफाई का आगाज़। अब मैं झाड़ू लगा के जैसे ही पलटी हूँ तो मैंने देखा ये पूरी बाहर लटकी हुई है। और अक्सर ऐसा ही होता है, ये इस सोफ़े के ऊपर चढ़ जाती है, खिड़की खोल लेती है और पूरी की पूरी जो है ना, क्या नाम है, बाहर होती है। पर अल्लाह का शुक्र है कि बाहर ग्रिल लगी हुई है, लेकिन सेकेंड फ्लोर है, काफ़ी ऊँचा है, तो डर ही लगा रहता है। बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अब बारी आ जाती है हमारी जो है उसकी, किसकी, डस्टिंग करने की। तो डस्टिंग करने लगी हूँ और ये फ़र्नीचर पॉलिश है और 7C नाम है, और ये आपको हार्डवेयर की किसी भी दुकान से आराम से मिल सकती है। और इसके अंदर 550 ml होता है प्रोडक्ट। तो ये जो है स्किन के ऊपर शाइनिंग का काम करती है कि अगर आप अपना फ़र्नीचर पॉलिश कर रहे हैं, यानी कि डस्टिंग कर रहे हैं, तो आप वीक में एक दफ़ा नहीं तो आफ्टर 15 डेज़ अगर आप इसके थ्रू डस्टिंग कर लेते हैं और बाकी आप जो नॉर्मली डस्टिंग करते हैं उसके साथ करते हैं, तो आपका फ़र्नीचर ऐसे चमचमाता हुआ हमेशा रहेगा। और इसको यूज़ कैसे करना है वो सारा कुछ जो है इसके पीछे लिखा हुआ है कि भाई इसे यूज़ करने से पहले आपने शेक करना है और फिर इसे यूज़ करना है। और जब हम इसको शेक करने के बाद स्प्रे करते हैं तो ये कुछ किस तरीके का निकलता है, अभी आपको यहाँ पे मैं निकाल के दिखा दूँगी। और रैक जो है वो मैंने उल्टा रख लिया था, मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ है रिकॉर्डिंग करते हुए। और जब भी रिकॉर्डिंग करने बैठो पता नहीं क्यों बाहर कोई ना कोई चीज़ बेचने वाला आ जाता है जो इतना इरिटेट करता है और फिर एक के बाद एक आए जाते हैं। खैर, आप लोगों ने वो पीछे वाली वॉइसेस को करना है इग्नोर। तो आप लोग चलें आगे चलते हैं और देखेंगे ये साफ़ करने के बाद कितना शाइनी हो गया है। तो अब मैं इससे पूरा फर्नीचर अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी और फिर उसके बाद जो है हम चलेंगे अपने शीशों की तरफ। तो जी, अब शीशे साफ़ करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ स्कॉच ब्राइट का ग्लास क्लीनर। और ये बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर आता है ग्लास क्लीनर, आप लोग जो भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। और इस क्लीनर्स के थ्रू अगर हम लोग अपने शीशों की सफाई करते हैं तो उसमें काफ़ी शाइन आ जाती है, काफ़ी चमक आ जाती है। तो मुझे काफ़ी पसंद है शीशे जो है ग्लास क्लीनर से साफ़ किए जाए। तो अब हम जल्दी से अपने शीशे वगैरह भी साफ़ करके अपने काम को फ़ाइनल कर लेते हैं। तो जी, यहाँ पर हो चुकी है घर वालों की एंट्री, यानी कि वापस आ गए हैं और सारे काम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही हो गए थे और अब ये दोबारा पॉपकॉर्न वाला आ गया।
तो अब ये लोग घर वापस आ गए हैं। घर में काफ़ी जो है सूना सूना हुआ था क्योंकि सभी गए हुए थे, सिर्फ नानो, मम्मा, मैं और बरीरा ही होते थे। मैंने आप लोग को अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि अदन भी चली गई थी तो बरीरा ही थी बस मेरे पास। अब ये घर पे वापस आ गए हैं, लेकिन अभी भी अदन, आंटी और माहम नहीं आए हैं। तो अदन को जो है बरीरा वो काफ़ी मिस करती है और पूछती रहती है। जब ये लोग वापस आए तो उसने काफ़ी मिस किया अदन को कि भाई अदन क्यों नहीं आई, अदन क्यों नहीं आई। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि भाई वो लोग गए थे क्योंकि मेरी छोटी खाला के घर प्यारा सा अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया था, तो उसको देखने सब गए थे। तो अब उस खुशी में मिठाई वगैरह भी आई है। तो यहाँ पे मिठाई निकल के जो है वो मेरी नानी अम्मा घर पे थी, वो बड़ी हैं, तो मेरे मामू जो है उनको बता रहे थे ये इसने दी है, इसने दी है, ये इसकी है या इसकी है, या जो लोग नहीं कहते उन लोग की जो मिठाइयाँ वगैरह आई थी यहाँ पर वो निकल रही हैं। और ये जावा की मिठाई इतनी कोई मज़े की होती है ना, बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। अगर आप लोग का कभी भी रायवेंड वगैरह जाने का इत्तेफाक हो तो मैं आप लोग कहूँगी आप लोग प्लीज़ जावा की मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जावा की मिठाई क्या बेकरी आइटम्स भी बहुत मज़े के होते हैं। जावा की निम्को हो गई, केक रस वगैरह हो गए, ये तमाम चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़े की हैं। तो जी यहाँ पे ये सारी जो है जो भी आए थे वो लोग जो गिफ्ट्स वगैरह लेके आए थे या वहाँ की जो कह लें सौगातें होती हैं वो लेके आए थे, वो एक दूसरे को दे रहे थे कि भाई ये लो, ये हम लेके आए, ये हम लेके आए। ये बाकर खानियाँ भी बहुत मज़े की होती हैं और ये हमारे घर वालों को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती हैं। और ये ट्रे थी, ये मेरी मामी लेकर आई थी, काफ़ी प्यारी है। ये पिज़्ज़ा की शेप की ट्रे है कि अगर आपने सर्विंग के लिए रखना है पिज़्ज़ा तो आप ये वाली ट्रेज़ जो हैं वो साथ रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो ये सबके लिए लेके आई थी 2-2। तो ये देख लें, हम लोग जोड़ के थोड़ी सी तस्वीरें बना रहे हैं। तो अब बारी आ गई है, सबको भूख भी लगी हुई थी, तो मिठाइयों का काम ख़त्म करते ही हमने लगा दिया है यहाँ पे दस्तरख़्वान। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो आपने इसे लाइक करना है, प्यार भरा कमेंट छोड़ना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसका बेल आइकन भी प्रेस कर दें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।